जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पर्सन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सीखेंगे जो अक्सर बच्चे गलती करते रहते हैं। तो वो क्या इम्पॉर्टेंट बातें सीखना है, तो जो पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर ये तीनों मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तीनों एक साथ आ जाएं एंड से जुड़कर, तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि अरेंजमेंट करने में बहुत ज़्यादा गलती होता रहता है बच्चों से। तो चलिए उसको सीखते हैं कैसे क्या करना है। पहले सीखेंगे यदि एक से अधिक पर्सन एक से अधिक पर्सन एंड से जुड़कर, पर्सन जो है एंड जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों और सिंगुलर को सूचित कर रहे हों, मतलब आई ये भी एक व्यक्ति का बात कर रहा हो, यू ये भी एक व्यक्ति का बात कर रहा हो। क्योंकि आप जानते हैं कि यू जो होता है ना, वो एक व्यक्ति के लिए भी लगता है और ज़्यादा व्यक्ति के लिए लगता है। तो यू जब एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा हो और थर्ड पर्सन में से कोई आएगा वो भी एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा हो, तो वो अगर जुड़कर आए एक साथ वाक्य में, तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा वो हम सीखेंगे। इनका क्रम क्या होगा, किस क्रम से हम इनको लगाएंगे। तो ये देखिए 2 3 1 का हम पालन करेंगे। 2 3 1 कब पालन करेंगे? यदि वाक्य में पॉजिटिव बातें हों। पॉजिटिव बातें का मतलब सही सही ठीक ठीक बातें हों, पॉजिटिव बातें हों, तब क्या करेंगे हम, तब वाक्य में 2 3 1 अरेंजमेंट होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर जब निगेटिव बातें हो ना, निगेटिव वाक्य नहीं कहा जा रहा है, कुछ में निगेटिव बातें होंगी जो सही नहीं होगा, वैसी बातें होंगी, तो उनके लिए क्या अरेंजमेंट होगा, फिर उन्हीं का 1 2 3 अरेंजमेंट हमको करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल है, यू मोहन एंड आई हैव डेकोरेटेड, मतलब होता है सजा दिया है, अवर हाउस माने अपने घरों को। तुमने, मोहन ने और मैंने अपने घरों को सजा दिया है। अब ये जो सजाए हम लोग घर, ये तो बढ़िया बातें हैं ना। और जब कोई आदमी बढ़िया काम करता है तो पहले किसको जिम्मेदार ठहराता है अच्छे काम के लिए? जो उसके सामने बैठा रहता है उसको पहले कहता है कि आपने या तुमने। फिर उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति होता है जो वहाँ पर नहीं रहेगा, यानी थर्ड पर्सन, उसको ठहराएगा, मतलब उसके बारे में कुछ व्याख्या करेगा। फिर लास्ट में जाकर अपने बारे में कुछ कहेगा। तो जब जब अच्छा काम होगा वाक्य में, तब अरेंजमेंट वाक्य में जो ये पर्सन रहेंगे उनका कैसे करना होगा। 2 3 1 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देखिए नाम जो होता है थर्ड पर्सन होता है ना, और ये क्या लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन। यानी हम लोगों ने घर सजा लिया है, तो जब घर सजा लिया है तो सबसे पहले किसको कहेंगे कि किसकी तारीफ़ करेंगे? पहले जो सामने रहेगा उसकी करते हैं, फिर तीसरा आदमी की करते हैं, फिर अपना करते हैं। इसलिए ये लॉजिक है समझने का कि हम 2 3 1 क्यों यूज कर रहे हैं ना। 2 3 1 यूज करेंगे, ख्याल करेंगे। आगे देखिए क्या है, श्याम, आई एंड यू हेल्प्ड माने मदद किए थे, अ मैन यस्टरडे एक व्यक्ति की कल। श्याम, आई एंड यू हेल्प्ड अ मैन यस्टरडे एक व्यक्ति का जो है हमने कल मदद किया था। तो देखिए अब मदद किए थे तो ये तो अच्छा काम है ना। और जब ये अच्छा काम है तो इसके लिए पहले किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सामने जो रहेगा यू, फिर तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन को, फिर अपने आप को। यहाँ पर देखिए क्या उस हिसाब से अरेंजमेंट है। यहाँ पर देखिए पहले ही हमने लिख दिया है क्या, श्याम थर्ड पर्सन है, लेकिन हमको थर्ड पर्सन तो नहीं लिखना है, सेकंड पर्सन लिखना है। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है ना, सही नहीं है, इसको सही क्रम में लिखना होगा। तो क्या सही क्रम में लिखेंगे?
पहले क्या होना चाहिए, पहले यू होना चाहिए। फिर देखिए जब सामने वाले को तारीफ़ कर लेंगे, बता लेंगे, फिर तीसरा आदमी की तारीफ़ करते हैं, तीसरा का मतलब थर्ड पर्सन। अब जाकर क्या आएगा, श्याम आएगा। और फिर अब इसके बाद क्या आएगा, एंड लिखेंगे। अब जाकर फिर अब अपने आप को, मतलब अपने आप की तारीफ़ करेंगे, पहले सामने वाले की, फिर तीसरा पर्सन की जो थर्ड पर्सन होगा, फिर अपना आप, अपने आप की तारीफ़ सबसे लास्ट में करेंगे। तो इस हिसाब से अरेंजमेंट क्या बना, 2 3 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। चूँकि ये सब प्लूरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हो जाएगा। आई के बाद ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसके जगह क्या हो जाएगा, यू, श्याम एंड आई हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना है। अगर वाक्य में पॉजिटिव बातें हों यानी अच्छी अच्छी बातें हो रही हों तो जो पर्सन एंड से जुड़कर आएंगे, तीनों आए या एक से अधिक पर्सन साथ में आए। देखिए सिर्फ एक से अधिक हमने लिखा है। एक से अधिक कहने का मतलब क्या है, इसमें से हो सकता है कोई एक ना आए, और जब एक ना आएगा तो उसको सीखेंगे, पहले पूरा पूरा सीख लेते हैं तीनों वाला। तो ये हो गया ना, 2 3 1 लगाएंगे जब अच्छी अच्छी बातें हों, 2 3 1। अब क्या, अब देखते हैं जब वाक्य में कुछ निगेटिव बातें हों। निगेटिव बातें का मतलब जो सही नहीं हो ना, जो लोगों के हिसाब से सही नहीं बातें होती हैं। अब बताइए कोई क्राइम कर रहा है तो क्या अच्छी बातें हैं, कोई कुर्सी तोड़ दिया, चेयर तोड़ दिया, कोई पिटाया, तो क्या ये अच्छी बात है, नहीं। जब अच्छी बात नहीं होती है तो फिर कैसे करना होगा, चलिए वाक्य से देखते हैं। आई, यू एंड ही वर ब्रेकिंग माने तोड़ रहे थे क्या, चेयर्स माने कुर्सी। मैं, तुम और वह कुर्सियाँ तोड़ रहे थे, कुर्सियाँ हैं, कुर्सियाँ तोड़ रहे थे। अब बताइए कुर्सियाँ तोड़ रहे थे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और जब अच्छी बात नहीं है तो सबसे पहले अब जिम्मेदार किसको ठहराना होगा, खुद को। यानी सबसे पहले अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे कि मैंने कुर्सी तोड़ा। तो मैं, फिर सामने जो बैठा रहेगा उसको कहेंगे कि तुम, फिर तीसरे आदमी का नाम लिया जाएगा। यानी पहले मैं अपने आप को कहेंगे कि मैंने अपराध किया, फिर सामने वाले को कहेंगे, फिर तीसरा व्यक्ति को। तो देखिए क्या वो लिखा गया है, पहले अपने आप को, फिर सामने बैठा है, फिर तीसरा व्यक्ति। तो इसीलिए जब अच्छी अच्छी बातें होंगी तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 लगाएंगे वाक्य में ना। यहाँ देखिए, यू, सोहन एंड आई, तुम, सोहन और मैं वर पनिश्ड, दंडित किए गए, बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा। तुम, सोहन और मैं टीचर के द्वारा दंडित किए गए, पनिश किए गए। अब ये भी तो अच्छी बात नहीं है। अब देखिए जब अच्छी बात नहीं है तो अब किसको जिम्मेदार ठहराएंगे कि कौन पिटाया पहले या दंडित कौन हुआ। तो सबसे पहले जब कहेंगे तो अपने आप को कहेंगे कि मैं पिटाया या मुझे दंडित किया गया, फिर सामने बैठा रहेगा उसको कहेंगे, फिर तीसरा व्यक्ति को कहेंगे। तो चलिए देखिए क्या वो अरेंजमेंट है। यू लिखा गया पहले ही सामने वाला, फिर सेकेंड और थर्ड आया है, फिर क्या आया है, फर्स्ट आया है। ये अरेंजमेंट गलत है क्योंकि ये सेंटेंस में कुछ निगेटिव बातें हैं जो सही नहीं होती हैं, मतलब सही नहीं है ना। वैसे दंडित होना कौन सी सही बात है। तो इस हिसाब से अब पर्सन का अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, इसका होना चाहिए जो फर्स्ट पर्सन है यानी पहले अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे, यहाँ आई होगा, फिर जाकर सेकेंड पर्सन जो सामने होगा उसको ठहराएंगे, यू हो जाएगा। फिर जाकर क्या करेंगे, थर्ड पर्सन का मतलब अब क्या हो जाएगा, एंड के बाद क्या लिखना पड़ेगा, श्याम। तो आई होप आपको पता चला होगा कैसे क्या करना है। फर्स्ट पर्सन पहले लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे, फिर सामने वाले को ठहराएंगे यू, फिर उसके बाद तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन। और नीचे देखिए क्या है, माई फादर हैज़ गिवेन, मेरे पिता ने हमें दिया, मेरे पिताजी ने हमें दिया, अ बाइसिकल, एक साइकिल दिया। किसके किसके लिए, सोहन, यू एंड आई।
मेरे पिताजी ने एक साइकिल दिया, किसको? सोहन, यू यानी तुमको और मुझे, एक ही साइकिल तीनों लोगों के दे दिए। तो क्या देखिए अभी इसमें तो अच्छी बातें हैं ना, पिताजी ने साइकिल दिया, ये तो अच्छी बात है। तो जब बताना होगा कि पिताजी ने साइकिल दिया तो कैसे कहेंगे? ये अच्छी बात है वाक्य में ना। तो पहले सामने वाले को कहेंगे कि तुमको दिया, फिर कहेंगे तीसरा व्यक्ति को कि उसे दिया, फिर कहेंगे अपने आप को लास्ट में। तो देखिए क्या वैसा है, माई फादर हैज़ गिवेन, हमें दिया अ बाइसिकल, एक बाइसिकल। सोहन थर्ड पर्सन है, यू क्या है? सेकंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए क्या ये सही है अरेंजमेंट? अच्छी बातें कहीं गई हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? पहले हमको सेकंड पर्सन लिखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? यू होगा। फिर क्या लिखेंगे? थर्ड पर्सन ना, श्याम हो जाएगा, नाम थर्ड पर्सन होता है। फिर क्या लिखेंगे? एंड के बाद आई। लेकिन आप ख्याल करिए, क्या यहाँ पर आई रहेगा या मी रहेगा? क्या रहेगा? आपको लग रहा है कि आई रहेगा? आई नहीं होगा, वहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा तो आई लिखते हैं, लेकिन उसी को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? मी लिखना पड़ेगा। क्योंकि यू का सब्जेक्ट की जगह लिखिए, ऑब्जेक्ट की जगह लिखिए, यू ही होता है। श्याम नाम है, ऑब्जेक्ट की जगह लिखिए या सब्जेक्ट की जगह, वही होता है। लेकिन आई चूँकि सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आई होता है ना, सब्जेक्ट का स्थान है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जा रहा है ना, ये सब वर्ब हो गई। अब वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद इधर जो भी पर्सन आएगा ना वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको? मी लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बच्चे गलत करते रहते हैं। तो ये हमने सीख लिया वाक्य में जब पर्सन, एक से अधिक पर्सन आए तो उनका कैसे अरेंजमेंट हम करेंगे ना। अब और देख लेते हैं कि अगर, चूँकि हम तो यहाँ पर तीनों को बताए हैं ना, तीनों आ जाए, तीनों वाला बताए हैं। अगर इसमें से कोई एक ना आए तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। कोई एक नहीं आएगा, मान लीजिए कि सेकंड पर्सन वाला नहीं आया, तो फिर क्या क्रम बन जाएगा? 3-3-1 बन जाएगा क्रम। सेकंड पर्सन नहीं आया तो 3-1 बन जाएगा। अब 3 और 1 खोजेंगे वाक्य में कि 3 और 1 यानी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, अच्छी बातों के लिए। अब मान लीजिए कि 3 नहीं आया है, अब क्या खोजेंगे? अब खोजेंगे सेकेंड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन, यानी 2, फिर क्या खोजेंगे? 1, यानी पहले सेकेंड पर्सन लिखेंगे फिर जाकर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। अब मान लीजिए कि 1 ही नहीं आया, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं आया, तो क्या लिखेंगे? 2 और 3 लिखेंगे, यानी 23 खोजेंगे, 23 का क्रम लगाएंगे। तो ये पता चल गया होगा आपको। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा। इसमें से कोई एक नहीं आएगा तो जो क्रम बचेगा उसी को, मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं आया है, यानी सेकंड पर्सन नहीं आया है, इनमें सेकंड पर्सन नहीं आया है, तो क्या खोजेंगे? फर्स्ट और थर्ड खोजेंगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। अब इससे रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है एक से अधिक पर्सन आए और वो भी सिंगुलर को सूचित करें, यानी एक एक को सूचित कर रहा हो। आई चूँकि आप जानते हैं बहुवचन की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन आई तो एक ही व्यक्ति को सूचित करता है। यू चूँकि एक व्यक्ति के लिए भी होता है और एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए भी, लेकिन जब यू एक व्यक्ति के लिए सूचित कर रहा था तब हम ये सब सीखे हैं। अब यू जब एक से ज़्यादा व्यक्ति को सूचित कर रहा होगा तब कैसे होगा ना, मतलब यहाँ पर तीनों पर्सन सिंगुलर को सूचित कर रहे थे, ये भी एक व्यक्ति को, ये भी एक व्यक्ति को। अब सीखेंगे यदि एक से अधिक पर्सन जुड़े हुए हों एंड से और वो सब बहुवचन को सूचित कर रहे हों तब क्या क्रम होगा। चलिए वो देख लेते हैं। तो चलिए सीखते हैं। यदि एक से अधिक पर्सन साथ में आए, एक से अधिक पर्सन साथ में आए, एंड से जुड़कर आए और ये प्लूरल को सूचित करें, यानी तीनों जो क्या करें? प्लूरल हों।
तीनों ही पर्सन प्लूरल हों या एक से अधिक यानी 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 4 भी। तो अगर ये तीनों या दोनों जो बहुवचन ही सिर्फ आए तब कैसा अरेंजमेंट करेंगे। अगर प्लूरल ही आएंगे तो इनका भी अरेंजमेंट 1 2 3 ही कर देंगे, 1 2 3 होगा। देखते हैं जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्या करेंगे, दे, यू एंड वी हैव कंप्लीटेड क्या, आवर होमवर्क लिख देते हैं। दे, यू, वी हैव कंप्लीटेड पूरा कर लिया है, आवर होमवर्क माने अपना होमवर्क। तो यहाँ पर देखिए ये थर्ड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आप ख्याल करेंगे अगर तीनों पर्सन बहुवचन ही आ जाएं तब उनका अरेंजमेंट बिना आँख मतलब बिना सोचे समझे आप क्या लगा देंगे, 1 2 3 लगा देंगे ना, कुछ नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन हो, या तो गुड या अच्छा सिचुएशन हो या पॉजिटिव बातें हों उसमें, या फिर क्या हो, निगेटिव बातें हों। निगेटिव बातें का मतलब उसमें अच्छी बातें नहीं हो। किसी भी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप 1 2 3 ही लगाएंगे। तो 1 2 3 बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए 1 का मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन आना चाहिए ना, फिर 2 का मतलब क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, एंड लिखेंगे, और फिर थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये सब तीनों क्या है, बहुवचन को सूचित कर रहे हैं। अब आगे लिख देंगे सेम टू सेम, कंप्लीटेड क्या, आवर होमवर्क। तो हो गया ये। इसी तरह और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या हो जाए, बस इसी तरह आएगा, क्या लिख दें, वी, दे एंड यू आर प्लेइंग, खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे थे। तो अब देखिए क्रिकेट खेलना तो ठीक बात है ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए इनका अरेंजमेंट क्या है, 1 3 2। तो क्या अरेंजमेंट सही है, तीनों थर्ड पर्सन है ना, क्या बोलते हैं थर्ड पर्सन, तीनों प्लूरल है। तीनों प्लूरल है, तीनों पर्सन प्लूरल है, तो इसका जो अरेंजमेंट है हम बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, सोचना समझना है, बिना सोचे समझे कैसे होगा, सोचे समझेंगे तो 1 2 3 ही लगाएंगे ना। तो 1 लिखने के लिए तो वी पहले लिखा गया है, अब 2 लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यू, फिर एंड लिखेंगे और दे लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, आर प्लेइंग हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। तो ये हो गया इनका अरेंजमेंट। इसमें भी अगर कोई एक गायब हो जाए, मान लीजिए 2 गायब हो जाएगा तो 1 3 का पालन करेंगे, अगर इसमें से 1 गायब हो जाएगा तो 2 3 का पालन करेंगे, अगर 3 गायब हो जाएगा तो 1 2 का पालन करेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन से संबंधित बातें थी जो हमने बताने का अच्छे तरीके से कोशिश किया। आई होप आपको कि पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी सीखें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।